करते रहते हैं कि हम सन्यासी रूप में छी, विवाह नहीं करूं, हमरा अपना तो पुत्र यानी शास्त्र पुराण कहै छै जे पुत्र के वेतन होइ छै। आब जे हमरा मोन होइए जे हमरो एगो पुत्र होइए जे ई भागवतक कथा कहि कऽ सबके सुनैते, तऽ हमरा पुत्र कतऽसँ एहि सोचमे तो सोचलखिन जे एहि बूढ़ अवस्थामे हमरा से कोनो स्त्री विवाह करती जे हमरा पुत्र है। ई प्रसंग एतऽ होइ छै, सुखदेव मुनि के जन्म के प्रसंग छै, ताहि दुआरे एकर वर्णन कौशिकी संहिता में छै और श्रीमद् देवी भागवत। तो व्यास भगवान जंगल में लकड़ी पर लकड़ी के लगबैत रहथिन, आगि उत्पन्न करैत रहथिन। पहला जमाना में अपना सबके काम माचिस नहीं बनल छै, अरण्य मंथन करैत रहथिन, वो आगि की तोड़ै छै, वो अरण्य मंथन करैत रहथिन। आ घृताची नाम के एगो अप्सरा से हुनका एक बेर जगह घूमैत रहे, नजर पड़ि गेल, देखलखिन तऽ बड़ा इच्छा हुआ लगलन कि एहि जंगल में स्त्री असगरे घूमै छै, बड़ा सुंदर नवयुवती छै, यदि हमरा वरण कऽ लैता, हमरा से विवाह कऽ लैता तऽ एकरा संयोग से हमरा पुत्र होइता। ई मन में मानसिक पाप भऽ रहल छै, ई पाप छै। मन में कोनो अन्य स्त्री के विषय में ई बात सोच के पाप करैत रहथिन, जे पाप के परिणाम भेलै कि स्त्री घृताची अप्सरा व्यास जी के मनोभाव के पलट देलखिन, बुझ गेलखिन कि ई महात्मा जकरा बड़का बड़का गो दाढ़ी जटा छै, से लकड़ी पर लकड़ी घसै छै, आ तक तक हमरे दिस किया ताकैया, जहाँ एकरा मन में कोनो पाप छै तैं हमरे दिस। तुरंते घृताची अप्सरा पर पुरुष के लाज सँ अपना शरीर के बदलि लेलखिन, सुगा बनि गेल। लेकिन व्यास मुनि तो पल नहीं रहे, टक टक ताकैत रहथिन, बड़ सुंदर स्त्री छलै। हम एकरा देखलियै तऽ हमरा देखे के कारण ई सुगा बनि गेलै, आबि गेलै। जतेक दूर तक आकाश में हुनका आँखि से देखाइत रहलन ओ सुगा, ततेक काल तक अपलक बिना तोड़ गिरेने ताकैत रहलखिन। स्त्री के रूप लावण्य के देख के जे पुरुष अपना मन में चिंतन करे छथिन, स्त्री एहन कनी काल पहले स्त्री के विषय में कहले गेल है, आप फिर बुझियो कि पुरुष के लिए स्त्री एहन छथिन कि विश्व स्त्रियां देव मायां तद्भावेन जितेन्द्रिया, गरुड़ महापुराण परो देवता पतत्यंदे तमस्य विभुर पतंगव। जे पुरुष के मरे के हो तो स्त्री के सुंदरता के देख लिया, क्योंकि स्त्री के सुंदरता पुरुष के मरने के लिए भगवान दै छथिन। जे पुरुष स्त्री के सुंदरता देख के ओकर चिंतन करैया वो मरैया। केना? पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि मुनि वर्णन करते हैं कि मरने बिंदु पाते न, वो पुरुष के मरने बुझियो जे अपना शरीर के बिंदु के रक्षा नहीं करते हुए क्षरण करते हुए, आ जीवन बिंदु धारण जे गुरु का अपना देह के बिंदु के शक्ति के बचते हुआ ओकरा बुझियो अमर छै, कहियो नहीं ओकरा देह कहियो बीमारी नहीं। व्यास मुनि बड़ी काल तक जो स्त्री देह के चिंतन केलखिन से हुनका देह के शक्ति ह्रास भ वो स्खलित भ के हुनका शरीर के बोझ तेज वही अरण्य पर खसि घृणित बुझ के अपवित्र बुझ के वही अरण्य के लकड़ी के उल्टा देलखिन, आ जगह छोड़ के चलि गेलखिन कतौ दूर तपस्या कर। लेकिन हुनका शरीर के तेज जिघ्र निश्चय ओतऽ एगो सुगा के अंडा बनि के रहि गेल। ई प्रसंग एते छै, सूत जी 88,000 ऋषि महात्मा के
के कथा सुन लो छथिन कहते थे एक बेर कैलाश में पार्वती के छोड़ के महादेव कतो भ्रमण करे ले निकल गई थी और देव ऋषि नारद जी पहुंच गए थे मंत्र जपते थे आवाज बेसी कर दे नहीं 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 नारायण 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 आपने कब कही एक बात है नारायण नारायण भागवत भगवान की तो नारद जी पहुंच गए थे कैलाश भगवती गिरजा महारानी अस्पड़े नारद जी के दखल के आसन रखे नारद जी प्रणाम कर आसन ग्रहण करते और गिरजा महारानी को पूछते रखे कहते महादेव कहाँ गया भगवती पार्वती कहते महादेव तो महादेव छो अवधूत अवस्था है कतो भ्रमण करे नारद जी कहते हाँ अहिना अहा के असगरे छोड़ छोड़ के अपने दुनिया भ्रमण करते रहता अशुद्ध बात का अहा के कहियो कही नहीं है पूर्ण अहा के कपार फूटल चला जाए अवधूत नंग धरंग पर से अहा के बियाह हो कहियो अहा के ही मान सम्मान दलन स्त्री बुझले विवाह के गौरव बना दलन रहेगा कि पहाड़ पर बैठे कष्ट कटे कठिन बोला हुआ समय अहा के बियाह पार्वती के कान ठाड़ हो गए कल के नारद हमरा पति के अपमान हमरे लोग में करे छै की बात छै बात लेकिन अपमान नहीं करे छी जे सत्य बात छै से कहलौ है बोला हुआ अहाँ के सब दिन ठीकते रहे रहला हाथ ठेकते रहे क्योंकि ऊपर छथिन अवधूत दिगंबर स्त्री के दृष्टि भी है ना फिर कहियो अपना मन के शुद्ध बात अहाँ के कहबे नहीं करता
पार्वती कहती बात की थोड़े मन में से हमारा पति के निंदा नहीं कर, हमारे पति के लोग नहीं आप किया प्रेम से बोले शंकर भगवान धन देव ऋषि कहते हाँ अहाँ के पति के लोग नाम सच हुआ, लेकिन एगो बात करो वो अपना गर्दन में जो मुंड माला पहने छथिन से मुंड ककर छिए अहाँ को न जाए। पार्वती कहती ना नारद जी ने कहती यह तो राज के बात है, ये वो मुंड माला किया पहने छथिन से अहाँ को बुझले नहीं है, भोला हुआ अहाँ कहियो बुझबो नहीं करता आए थे न तो अहाँ एतबा पूछबनि जे अहाँ मुंड माला जे पहिरने छियै ओ मुंड ककर छै, एतनी में अपने बोल छथिन भोला बाबा। पार्वती बात नहीं लेकिन कहती देश आज हम पूछबनि अपना सदाशिव भागवत में नारद जी तो आग लगा कर निकल गए सिखा पढ़ा कर भोला बाबा आए थे। पार्वती भोला बाबा का जन्म की कथा थी ना आके पूछ करके कलखिन पति देव ये और हरदानी अहाँ अपना गर्दन में जो मुंड माला पहनने अच्छी ककर छिए पूरी। भोला बाबा चौंक गए कलखिन नारद में गया चला प्रेम शोभानंद कंठ तो त्रिलोकी नो कलखिन जरूर नारद आयल है वह अहाँ कह सीखेने है तो तैं अहाँ हमरा ई बात पूछलो जब ओकर तक काजे छे घर हो जाता है आइ हमरो घर में झगड़ा लगे केहन चैन में रहे छलो सुखी रहे छलो दोनों पुराण बुलावा करते हैं ई मुंड के विषय में अहाँ समझ नहीं है क्योंकि अहाँ स्त्री होकर इस संसार के मोह माया में उलझल छियै, बेर बेर अहाँ जन्मै छियै आ बेर बेर मरै छियै। आ हम कहियो नहीं जन्मै छियै आ नहीं कहियो मरै छियै, हम आत्मा छियै अहाँ देह छियै। अब मैं तो एगो प्रसंग का ध्यान राखबै खाली कथे नहीं होइ छै चिन्हियो नहीं होइ छै, एकर नाम जे छियै अमर कथा से किया भागवत के कथा के नाम छियै अमर कथा जैसे मरे के तन हटे भागवत पढ़ो भागवत सुनो आ मरे के बड़े बड़े गुरुजी का किछ नहीं बुझो भागवत अही कहल सुनल जाए छै जे केना मरे के डर हट जाए बनना किछ छै नहीं जेना लोग कपड़ा बदले छै भाषा से जेना जता बिहार जेना कपड़ा बदले छै आइ ना कोनो कपड़ा ने काल्हि कोनो कपड़ा ने परसू कोनो कपड़ा तहिना कपड़ा का अवधि छै एक दिन और 2 दिन तक 6 मास तक बरत दिन आ देह का अवधि छै 100 सेकंड आवश्यक हालांकि उतनो नहीं कि रुपया कि 50 बरस में कि 60 बरस में कि 70 बरस में बदल जाए। आत्मा के कपड़ा छै देह आ देह का कपड़ा छै हमरा अहाँ के देह में जे कपड़ा देखाई छै महादेव इहा बात बुझलखिन पार्वती लेकिन अहाँ मरै छियै जन्मै छियै अहाँ बुझै छियै हम पार्वती छी हम देह छी आ हम नहीं बुझै छियै हम के छी। लोग तो हमरा बुझै छै जे ई देवों के देव महादेव छथिन ई अवधारदानी छथिन ई त्रिलोकीनाथ छथिन लेकिन हम नहीं बुझै छियै जे हम के छियै हम तो आत्मा छियै हम निर्विकार छियै हमरा कोनो विकार नहीं छै। हे पार्वती बेर बेर अज्ञान के समुद्र में इस संसारक माया में उजड़ा क अहाँ के जन्म होइए आ हम अहीं से विवाह करै छी अहाँ के विवाह दोसर से नहीं है अहाँ तो हम विवाह करै छी हम कहियो गर्वेद करै छी अहाँ बूढ़ भऽ कऽ गिर जाइ छी तऽ हम अहाँ के मूड़ी काटि के अपना गर्दन में गैठ के बदलि दै छी सबटा मूड़ी अहीं के छी गलियो कते छै अहाँ कते बेर जन्मलिए मरलिए से अहाँ के अपनो नहीं पता है आ हम गिनती करे अहाँ के सबटा भूमि काटि काटि के अपना गर्दन में पहिरने छियै तैं हम श्मशान में रहै छी हम कहियो नहीं मरै छियै आ कहियो जन्मै छी कियाकि हम आत्मा छी न
जायते नित्यवा कदाचित नायक भक्ता बनना अगर नित्यम शास्त्र स्वयं पूरा हो न हम माने भगवती पार्वती कहते नहीं बात हम केना कुछ केना हमरा ज्ञान हेते जे हम अपना आत्मा को चिन्ह हम अमर है हम नहीं मारो बोला वाह कहते ये बात तखने मुझे मैं दूसरा नंबर वो ना एक बदल बस बोलावा कहते ना ये ज्ञान अहाँ के तखने है जखन अहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनबे जैमे भगवान श्री कृष्ण के अगम अथाह चरित्र के वर्णन छै ओकरे नाम छै अमर कथा ओकरे नाम छै प्रेम साधन भाव साधन जहन भगवान कृष्ण कन्हैया जी के बाल लीला के कथा सुनबे अहाँ तो अहाँ के हृदय में भाव जागत भगवान के प्रति प्रेम जागत केना भगवान गोपी सबसे प्रेम केलखिन केना गोपी भगवान से प्रेम केलखिन केना दुनू एक से एक में भ गेलखिन ई पवित्र कथा भगवान कृष्ण के जहिया अहाँ सुन लेबै तहिया अहूँ अमर हो पार्वती कहते तहन हमरा अहाँ ई कथा जल्दी सुना दियौ हम ई कथा सुनब बोलावा कहलखिन ई कथा अहाँ सुनब तो ई कथा कतौ नहीं हो सकैया अब एक बेर हम अपनो बात ने कहो कि केना हम अहाँ के कहलहुँ जे हमरा ई मन होइया करे के कथा केना हम काल्हि ओतऽ चलि गेलियै ओकरो कहियै कोनो ठीक नहीं छै ओकरो कहलियै जे हम फोन करब अहाँ के ओकरा माथ पर कोन भगवान कन्हैया जी के सबटा हुनके लीला छै एगो सबटा नहीं एने एतो एने लगा देलकै अपना मन तो लगेलकै तो विचार रहे तो के लेकिन जनाही एखन भोला हुआ कह रहल छथिन तनाही हमर माथ बहुत घुमले हैं तो ओतो जे करबै ते इहो पांच गो केना देतै नहीं देतै कि की हेतै आ के उबरतै अगम अथाह हमें परल फेर एतो आबि के कथा शुरू भेलै किया ई कथा कतौ नहीं हो सकै ताहि कथा के लेल शांत एकांत जगह चाहिए जे जगह पर भगवान के भक्त बैसल हुए जतऽ भगवान के भजन होइत हुए ओई जगह पर ई कथा हेतै तो समझ में एतै आ कतौ जे ई कथा के करते तो नहीं बुझते की बात भोला बाबा कहलखिन कि एहि कथा के कहे सुने ले अहाँ के शांत एकांत जगह के ताकत पार्वती कहलखिन चलू दोनों प्राणी निकल गेलखिन शांत एकांत जगह के ताकत ताकत पहुंच गेलखिन व्यास भगवान जतऽ अपना तेज के छोड़ कर चलि गेलखिन तपस्या करे ले वही जगह ओतऽ जाकर भोला बाबा आ पार्वती एगो गाछ के नीचा में बैठ पार्वती श्रोता बनलखिन आ महादेव वक्ता आ श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा महादेव पार्वती के कहीं को सुनवा लागलखिन ई कथा जहन प्रथम स्कंद से शुरू भेले और सातम स्कंद सातम आठम नवम स्कंद तक भेले तब तक पार्वती जागल रहते कथा सुनती बीच बीच में हाँ करते अच्छा कि भगवान कृष्ण कन्हैया जी के कथा के पेड़ भेले आकि पार्वती को अग्नि लग गेलन प्रेम से वृंदावन बिहार संके नसीबो नहीं हो छै कतबो कियो एहि कथा के कहे सुने ले उद्यम करते लेकिन भगवान कन्हैया जी के कृपा हेतै तखने ओ बुझ सकैया कथा कहि सकैया कि सुनि सकैया नहीं तो कतौ कतौ तो ई कथा पूरा भइयो जाइ छै त नहीं कियो समझ बुझै छै लेकिन जहन साक्षात जगदम्बा नहीं बुझलखिन तो एगो के कोन गीत 9 अध्याय तक सुनि लेलखिन जेमे अन्य अन्य कहानी छै जे हम ठाम हेतै अगबे राजा महाराजा के कहानी छै 9 स्कंद में आ 10वें स्कंद में वसुदेव देवकी के चर्चा छै जतऽ भगवान कन्हैया जी वसुदेव देवकी के सहयोग से जन्म लै छथिन
वो स्कंद जयति ये दशम स्कंद भगवान अपने से कहने दसमम प्रफुल्लम मुखम श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के 12 स्कंद में दसम स्कंद भगवान के मुंह छियन जना सब चैत वर्ण में ब्राह्मण भगवान के मुंह छिय ब्राह्मणों से मुख मासीर बाहुरा करता उतरस दल वैश्य पर ब्राह्मण सुगो अगाड़ जैना ब्राह्मण के भगवान अपन मुंह बुझलखिन है तहिना भागवत महापुराण के कथा के दसम स्कंद के भगवान अपन मुंह बनेलखिन कहते दसम स्कंद हमर मुंह छै कोई दसम स्कंद के शुरुआत भेले अति पार्वती के ओमनी बैठे सीताराम भोला बाबा कथा कहै छथिन तो महर व्यास मुनि के तेज देश सुगा के अंडा बन के पड़ल रहे धरती पर वो 9 स्कंद के कथा सुनैत सुनैत सजीव भ गेलै ओहि में आत्मा पैस वो सजीव भ के अब एतऽ एगो बात छै अपना सब तो कहै छियै जे अंडा कहूँ उड़ले है तऽ आदत छै लेकिन भागवत के कथा में तऽ अंडे उड़ले वो अंडा उड़ के चलि गेलै गाछ के छीप पर भागवत के कथा के छीन कर दसम स्कंद के प्रति श्लोक के बीच में भोला बाबा जो कथा कहते हैं से वो सुगा कहते हैं कथा को पूरा भोला बाबा ने मुझे की श्रोता और सुतल है पार्वती तो सुतल रहती श्रोता आ दोसर श्रोता जाए गेलखिन वो सुगा ओम ओम कहते भोला बाबा के ठक्कन कथा भेज जाए वो कथा के स्वयं के सबका सुनने जाए चाहे कि दसम स्कंद समाप्त भेले आकि फिर महादेव पार्वती के तो कलकिन आप क्या बचल छियै कथा संपन्न हो गए अब आरती करू भागवत जी के आरती करू तब पार्वती सुतल रहती बोला हुआ देखल है अहाँ सुतल छियै पार्वती उठलखिन कहलखिन हाँ हमरा तो बड़ी काल नहीं लागि गेल नवमी स्कंद में हम सुति रहलहुँ हम तो एको 3 दिन रहलियै जे भगवान कृष्ण जी के कथा के हम बुझी केना भगवान के जन्म भेलनि केना के लीला के किछु नहीं हम बुलावा कहलखिन तहन की बुझलियै एते शांत एकांत में आनलहुँ कहलियै हम कथा सुनब असलिए कथा अहाँ नहि सुनब ई कथा के सुनलक बीच बीच में ओम ओम के कहै छला पार्वती कहलखिन हमरा नहीं पता है बोला बाबा चारू कात यश के देखलखिन गाछ पर अंडा बुझि गेल कहलखिन ओ इहे अंडा हमर कथा सुनै छला जे हमर कथा सुनलक ओकरा हम जियो नहीं देबै एगो कुछ के अभिमंत्रित कऽ के त्रिशूल बना के चला देलखिन कहलखिन जो ओकरा तू प्राण नहीं त्रिशूल बोल जाके बोले कि अंडो अब वो अंडा भागल जाए महादेव के त्रिशूल ओकरा के हाथ महादेव के त्रिशूल के जोड़े वो अंडा 3 लोक में हो गया लेकिन क्यों जगह नहीं सकते क्यों ओकर जान नहीं बचे अंत में वो भूपत घूमे थे अपना न्याय के ताकल अपनो सबका एक हम एगो नियम छै जे जहन मृत्यु तुल्य कष्ट होइ छै तऽ सबके मुंह से निकले छै न्याय किया कि मैं सनक क्यों नहीं अंत में जहन ओकर क्यों नहीं रक्षा केलकै तो वो अपना माय के ताकऽ लागलै कि आब हम अपना माय के शरण में जाइ छी आब हमर गाँव हमर माइये बचे तो माय के ताबे दोसर जन्म भऽ गेलै प्रेम से बोलिए आनंद कंद मैं गीताजी अप्सरा ताबे दोसर जन्म में पृथ्वी पर पिंगला के नाम से विख्यात रहते कतो स्वीट के उठल रहते न बड़ी जोर के जमहाई केलखिन अंगैठी एकरा कहै छियै ओहि काल में हाथ जे ऊपर भ गेलै देह तना गेलन मुंह बबरा गेलन आ कि वो अंडा मुंह में पैठ के पेट में चलि गेल पेट में जाकर गर्भ के कष्ट काटल तो अंडा
और महादेव के त्रिशूल वही पिंगला नाम के स्त्री के चारों का तो घूम गए ताकि ये कखन एकरा पेट में तो अंडा निकलत जे हम ओकरा मार पेट में से निकल गए सुखदेव भगवान प्रेम से बोले सुखदेव भगवान वही अंडा में सुखदेव भगवान थे पेट में से नहीं निकलती 1 वर्ष बीतले 2 वर्ष बीतले 6 वर्ष बीतले 9 वर्ष बीतले 10 वर्ष बीतले 11 वर्ष बीतले जहां 12 वर्ष तक मैं पेट में रह गई थे तो महादेव अपने सब देवता के संगे गेलखिन पिंगला के चालू का तो सब देवता ठाड़ हो गई कि महादेव कहलखिन हे सुखदेव मुनि अहाँ अपना माय के पेट से हराउ ने आब अहाँ के नहीं कियो किछ बिगाड़त हम अपना त्रिशूल के वापस करै छी महादेव अपना त्रिशूल के वापस कर सुखदेव मुनि माय के पेट से महादेव के जवाब देलखिन कहलखिन हम नहीं निकलब बाहर में तते सुख छै जे ओहि सुख के भोग में जे हम उजड़ा जाए तो हमरा बड़ दुर्गत है संसारक माया भले तो कतो गले रह मैं के पेट में छी तो दुख होई ए मैं के पेट के विष्टा अंतर में पड़ल दुख काटे छी आ भगवान के भजन करे छी दुख में सुमिरन करे सुख में करे न करो जो सुख में सुमिरन मैं तो पेट में तते दुख हुई है कि खाली भगवान के ध्यान में लागल छी भगवान भगवान पर रहल छी आ मैं तो पेट से निकलम तो संसार के माया का हवा लागत माया में रह जाए फिर हमरा दुख हुआ लागत हम नहीं निकलब अही में रहब अही में हमरा पर निकलब महादेव कहलखिन अहाँ बहुत ज्ञानी छी अहाँ के श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा कंठस्थ है ये कथा अहाँ हमरे मुंह सुनलो है अहाँ के माया किछ नहीं बिगाड़त बाहर निकलो सुखदेव ने फेर जवाब दिया क्योंकि हम नहीं निकलब अहाँ के त्रिशूल हमरा मारे घूम रहल है महादेव दोबारा जवाब देलखिन क्योंकि अहाँ के कियो मारिए न सकैया ओ तो हम तामस में अहाँ के ऊपर त्रिशूल चला देलौं सुखदेव मुनि जे भागवत के कथा सुन ले छै ओकरा के मार दो तो अमर भ जाय अहाँ अमर हो अहाँ नहीं बोल देख तो हम सुखदेव मुनि मैं के पेट से निकल लगे जन्म लेलखिन तो 12 वर्ष भगवत कथी रे ठौनिया पे कुनिया गति नार पूरे नहीं के काटे गेले कहली न हमर नार पूरे हमर क्यों नहीं काटत हम अपने से काट ले नार पूरे अपने से काट लेकिन अपने चल गलखिन तुरंत जंगल दिशा व्यास मुनि से अथी सब महात्मा के संगे देवी देवता के संगे व्यास मुनि तो अपन बेटा बुझ ये हमार बेटा छै क्योंकि व्यास मुनि के तेज अंडा बनल रहे वास्तव में व्यास मुनि के बेटा रहथिन त्या व्यास मुनि बेटा बेटा कहे के पाछू लाग काना लागलखिन गुरु गुरु सुखदेव मुनि कहलखिन ना हम नहीं भूलो हमरा संसार के माया में उजाय किया भगवान का भजन करे किया सुखदेव मुनि कहे तो आगू भागल जाथिन आ व्यास मुनि पाछू से बेटा बेटा कहे के दौड़ल जाथिन चढ़ाने जाथिन रास्ता में वो पोखर तो पोखर के मार पर्वत रास्ता है सुखदेव मुनि वो रास्ता देने जाते रहथिन तो पोखर में बहुत स्त्री सब नहाइत रहथिन से वस्त्र भके नहाइत रहथिन सुखदेव मुनि के तो स्त्री किछ से बुझैये ना आबैत रहै ताहि दुआरे स्त्री सब के संताक बोल केलखिन अपना रास्ता देने चलि गेलखिन दौड़ स्त्रियों सब के कोनो लाज नहीं है ताकि स्त्रियों सब जाने रहथिन कि सुखदेव मुनि के कोनो ज्ञान नहीं छै स्त्री गुरु हक भेद नहीं बुझै छै अब व्यास मुनि के पाछू से लिखे तो जानी स्त्री के ऊपर नजर केलन आकि मैं खराब हो गेलन तुरंते स्त्री सब के लाज हो गेलन सब स्त्री अपन अपन वस्त्र सब देख के मुंह लेन व्यास मुनि के नहीं रहल कोई के
कहलखिन एखने हमर बेटा गेलै तऽ अहाँ सबके एको रत्ती लाज नहि भेल, आ हम एलियै तऽ सब गोटाके लाज भऽ गेल, मुँह झाँपि झाँपि के ठाढ़ भऽ गेलियै, की बात छै, हमरा में हमरा बेटा के की अंतर छै। एगो स्त्री चतुर रहथिन, बहुत तेज, कहलखिन बहुत अंतर यऽ, अहाँ तऽ दूर छियै तैयो अहाँके मन भटकैया, प्रेम से बोलिए आनंद। लेकिन अहाँके बेटा के मन बड़ा भटकै, अहाँके बेटा मन के बस में चले स्त्री पुरुष के भेद के उड़बो नहीं करे छे, ताहि दुआरे हमरा सबके कोनो लाज नहीं भेल, कोनो डर नहीं भेल, चलि गेल। अहाँ तऽ एक बेर उम्हर ताकै छियै, एक बेर हमरा सबके संग ताकै छियै, तेना लाज सब अपन देह धारण छै। एगो जवाब भेटलनि व्यास मुनि के जे हम की छियै आ हमर बेटा की छियै। और आगू गेलखिन तऽ बेटा सुतले मुनि कहलखिन किया हमर पाछू धने छी अहाँ, अपने तो अहाँ मुँह के दलदल में फंसले छी, हमरो फंसाबे ले एलहुँ, हमरा छोड़ दिया, हम भजन करब, तपस्या करब। व्यास मुनि कहलखिन बेटा अहाँ बिना हमरा एको रत्ती नीक नहीं लागल, सेहनता होइ छलै हमरा बेटा के, आ हम विवाहो नहीं केलहुँ, बिना विवाहे के हमरा भगवान बेटा देलनि, आ से बेटा अहाँ हमर भागल जाइ छी, केना करू। तहन सुखदेव मुनि अब अपना पिताजी के एगो खिस्सा कह के बुझेलखिन, कहलखिन अहाँ में आ हमरा में वह अंतर है पिताजी, जे एगो स्त्री रहे खराब, तो वेश्यावृत्ति करे छै, तो बहुत पुरुष ओकरा लग आबे जाए, ओकरा कहल पर अधर्म कर। एगो नीक लोग कियो गेले एक दिन, तो वो स्त्री घर में बंद रहे, ओकर जे रखवार रहे से कहलकै जे एखन ओ घर में बंद छथिन, हुनका संगे कियो और छनि, कनी काल अहाँ रुकियो तहन बाहरे छै। तो वो पुरुष सोचला कि कनी काल जे एतऽ रुकब ताहिसँ बढ़िया जाइ छी ककरो घर में छज्जी रहे, सोचलखिन ओहि छज्जी के छाहरि में बैस के इंतजार करू। छज्जी के तर में गेलखिन रोद कमबै लए, तो ओहि घर के ऊपर में कियो रहे छलै, तकर बच्चा पिष्ठा केने रहे, से अपन नूर सँ पिष्ठा हँसोति के आ फेंक देलकै नीचा, ओ तऽ नहि देखलकै कि नीचा में कियो आदमियो छै, ओ पिष्ठा वाला नूर ओहि आदमी के देह पर खसि पड़लै, ओकरा देह में सौंसे निष्ठा लागि गेल, सोचलकै आब जे ओ स्त्री लग जेबै तऽ मारब, कहत सौंसे देह में निष्ठा लागल छै, जाइ छी कतौ से नहा आबै ले, कनिए दूर पर गंगा बहै छै, ओ गेलै गंगा में नहाय ले, जैं कि गंगा में डुबकी लगेलकै कि गंगा मैया ओकरा सब पाप के हरण कर लेलखिन। ओकर मति के जे बौआइत रहे, कोनो स्त्री लगे ओ बेकल रहे, से ओकर मति के दृढ़ भऽ गेल, ओकर मन बलवान भऽ गेलै, गंगा मैया ज्ञान दऽ देलखिन। गंगा नहाइते नहाइते ज्ञानगर भऽ के ऊपर भेलै तऽ सोचऽ लागलै कि आब हम कथी ले जाब ओकरा लग, तो ओहने छै जे एक बेर ओहि स्त्री के सहनता केलहुँ तऽ देह पर पिष्ठा खसल, ओहि स्त्री के सहनता केने तऽ एखन ओकरा हम देखबो नहि केलियै, लोग में गेबो नहि केलियै तऽ सौंसे देह में पिष्ठा लागि गेल, आ जे लोग में जेबै तऽ हम की लागब, गोर लागै छी कहि के ओ आदमी फेर ओहि स्त्री चिंतन नहि केलकै, भागि गेलै तपस्या करै। अहाँ तेहने काज हमरा संगे करै छी, अहाँ जे एक बेर कोनो अधर्म केलिए ताहि के कारण से हमरा एहि दुनिया में आबऽ पड़ल। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। पिताजी अहीं के मृत्यु दैत्य के भ्रष्ट भेला से हमर प्राकट्य भेल, नहीं तो हम एहि दुनिया के माया में नहीं आबि, आ यदि हम आबो केलहुँ तो अपना वही बुझि से अपना ज्ञान से हम जाइ छी अपन गति करै ले, अमर बनै ले, हमरा अहाँ फंसबै छी माया के दंडाल में, हम नहीं जाब अहाँ संग। जहिया अहाँ के हमर जरूरी हैत तहिया अहाँ हमर याद करब, हम अहाँ के जतऽ कतौ रहबै भेट जायब। तहन संतोष भेलनि, व्यास मुनि घुरि के एलखिन आ सुखदेव मुनि तपस्या करै ले गेलखिन। ऐसे सुखदेव मुनि के प्राकट्य है। सुतजी 88,000 नैमिषारण्य निवासी संत महात्मा के ई पवित्र कथा सुनलथिन, जे कथा के मुख्य वक्ता सुखदेव भगवान छै।
कोई सुखदेव भगवान का प्राकट्य अहिना भेलना जे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के ई पवित्र कथा सुना के हुनकर कल्याण केलखिन। एहि कथा के सुखदेव मुनि केना के आत्मसात केलखिन, जहन बहुत दिन तक अपना पिताजी से अलग भ के जंगल में तपस्या में लीन रहलखिन सुखदेव मुनि, तो व्यास मुनि के पुत्रक चिंता हरण कर व्यास मुनि अपना बहुते शिष्य सबके ई भागवत कथा श्लोक पढ़ा के ई सबटा गीत छी, हमरा अहाँ के ओतेक नहीं है तो हम अहाँ की करबे, तो हमरा एते ओ के बाजा किनने छी हमरे नहीं होइ छै, हम तो कोशिश के लिए भ सकै छै और संगीत में कॉल लेकिन नहीं होइ छै, हमर ध्यान जाय छै तो हमर साइड जाय छै, हमर ध्यान आबै छै तो ओकरा बिसरि जाय छै, कते काल हम करबे एगो बाजा वाला अलग रहे छै, हमरा तो खाली किताबों के रहे के चाहिए बैसल तखने हेतै, सबटा काज हम असगरे करऽ चाहै छियै से केना हेतै। तो सुखदेव मुनि रहथिन जंगल में असगरे तपस्या करैत आई भागवत के सब श्लोक के गीत बना के गाबि के जेना कि एगो गीत छै सबगोटा के सुना देब, आगाँ कहियो सबटा श्लोक के गीत में निबद्ध केने छथिन। यदि केकरो ज्ञान हो तो ढोलक हारमोनिया तबला मजीरा झाल लगे सब संस्कृतक श्लोक के 18,000 के गीत जेना गाबि सकैया, लेकिन लोक के पास एतेक फुर्सत कहाँ छै आ स्वभाव कहाँ छै के गीत बना। उन सब व्यास मुनि के शिष्य श्लोक के गीत जकाँ गाबैत रहथिन। सुखदेव मुनि कतौ दूरे से सुनलखिन तो बड़ा नीक लागल। सुखदेव मुनि लग में जाकर कहलखिन हो एहन सुंदर गीत कतऽ सुनलह? वो सब शिष्य कहलखिन तोरे बाबू से सीखलिए, तोरे बाबू के ई बनायल छै। सुखदेव मुनि कहलखिन तहन तो हमहूँ सीखब, नहीं न चला हमरा। सब शिष्य सुखदेव मुनि के संगे आलखिन व्यास भगवान के लग में। व्यास भगवान तो बेटा के देख के बड़ा प्रसन्न भेला। अही भागवत के कृपा से बेटा वापस आबि गेल। ई भागवत बहुत गोटा बुझे छै कि भागवत पढ़ब कि भागवत सुनब तो सन्यासी भ जाय ना, ई भागवते तो बसाबै छै, उजड़ल घर के बसा दै छै, बिछड़ल के मिला दै छै। व्यास भगवान के बिछड़ल बेटा एहि भागवत के बसाते भागवत सीखे आबि गेलन लोग। बहुत दिन तक सुखदेव मुनि अपना पिताजी के लोग में रह के 18,000 श्लोक से पूर्ण ई श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध के कंठस्थ कर लेलखिन और गीत जकाँ गावऽ लगलखिन, सीख लेलखिन। महाभारत के युद्ध चले थे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन दुशासन ई सब जहन मारल गेल, युद्ध के अंत भ गेलै। 18 दिन के युद्ध चले, 18 दिन युद्ध समाप्त भ गेलै। तदुपरांत भीम दुर्योधन के डांट के नीचा में गदा मारि के जान तोड़ देने, ओकरा उठि नहीं। वो नीचा में पड़ल अपना गदा हाथ में लो के आ चालू काटो गदा के घुमावे। किया ये कहूँ कोनो जंगली जानवर हमरा देख के पहुंच नहीं नोच के खाए, तो है दुर्योधन जे काल जकाँ करे छै, जे कहियो ककरो बात नहीं सुनै। आ समय जहन विकृत भ गेलै आ भीम डांड तोड़ देलकै तो उठि नहीं हुए। तहन जंगली जानवर के बड़े गदा के हाथ से चालू काट घुमावे, ये कहूँ हमरा देख कि जानवर मांस बेच के नहीं खाए। वही काल में अश्वत्थामा रहते द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के दोस्त रहते, मित्र,
ओकर दशा देखलखिन तो कहलखिन मित्र आज पांडव के सभा में रात के चोरा के हम पैस के आ सुतले में सबके मारि देब। कहबे नहीं केलखिन। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कहियो के देखा देलखिन, सुतले में पांडव के शिविर में पैस गेलखिन आ अनगिनत महारथी सबके वीर सबके सुतले में काट देलखिन, मारि देलखिन। ओहिमे द्रौपदी के 5 गो अबोध बच्चा है तकरो में भोर जहन भेले आ सब देखलकै सबके मरल, द्रौपदी अपना पुत्र के मरल तो छाती पीट पीट के कानऽ लगलखिन कृष्ण भगवान। वृक्ष बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान तो सब बात बोले छलखिन, अंतर्जामी रहते। वो अर्जुन के कहलखिन रथ निकालो और चलो। ई काल क्यों निकलक? अश्वत्थामा केलक, ओकरा पकड़ के आनल। लेकिन अश्वत्थामा के पकड़ के आनल, पकड़ के आयल का अश्वत्थामा के खान में बांध देलखिन आ द्रौपदी के बजेलखिन। अर्जुन कहलखिन कि यह अहाँ के 5 गो अबोध पुत्र के मारलक, कहू एकरा कोन दंड दी? द्रौपदी कहलखिन इनका कोनो दंड नहीं दी। हमार 5 गो अबोध बच्चा हमरा अपना पाप के कारण मरि गेला, हिनकर कोनो दुख नहीं छै। ई ब्राह्मण छै आ अहाँ के गुरु जी के पुत्र छिया, जल्दी हिनका अहाँ मुक्त कऽ दियौ। तथा हतमपसुर बद्धता सबद्दमवान्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरुद्धस्य कृष्ण पापकृतं कुर्वः सुतं तामस्वभावा कृपया नमश्च मुच्यतामेख ब्रह्मणं द्रौपदी कहते हैं मुच्यता में ब्राह्मण चाहे 5 वर्षक बच्चा किया न होतुन, लेकिन एहि संसार में सबके वो गुरु होइ छथिन। ताहि दुआरे जल्दी हिनका खोलि दियौ, मुक्त कऽ दियौ। सब खोलि देलखिन। जाके खोललखिन तो भगवान श्री कृष्ण कहलखिन जे खोलि तऽ देलियै, लेकिन दंड देनाइ जरूरी छै। ब्राह्मण यदि अपराध करथि तो हुनका मृत्यु दंड नहीं देख सकते, लेकिन दंड तो ब्राह्मणों को होइत छै। ब्राह्मण के दंड की छै? ब्राह्मण के अपना एहिठाम से अपमान कऽ कऽ भगाएल, बुझियौ कहि। यदि ब्राह्मणत्व हेतनि तो अपमान के कारण बुझथिन कि हम मरि गेल। अर्जुन की केलखिन, अश्वत्थामा के माथ के केश काटि देलखिन आ माथ में कारी चून लगा कर अपना ओतऽ से भगा दंड है। अश्वत्थामा जे भागलखिन तो अपमान के बदला ले के लेल कतौ एकांत में जाकर आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देलखिन। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में, जतऽ राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पड़ित रहते। राजा परीक्षित के माय के पेटे में वो ब्रह्मास्त्र जलवा लगल। तहन उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पायमाम कऽ के बदलथिन। भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र सुदर्शन के पठौलथिन आ गर्भ में जाकर राजा परीक्षित के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करथिन। तैं हुनकर नाम भेलनि परीक्षित, जिनकर परीक्षा माय के पेटे में हो। समय भ गेलै बेसी, लेट से शुरू हो के नहीं रहिए। अब एते कथा के संपन्न तो कऽ 4 दिन भगवान के नाम सब गोटा लियो, आरती लियो, पुनः कल सवेरे से कथा शुरू। क्या दिन का बेटा? 7 दिन। आइए से शुरू करिए।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय Thank you.